बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा कासमी धोखेबाज है, शुरू से ही सबको धोखा देती रही। ज़हरा का नया पैगाम अब किसके नाम? मेहदी कासमी का कड़ा इम्तिहान, खुदा का वास्ता है इतना इम्तिहान मत लो। ज़हीर की बच्ची से मुलाकात, 20 मिनट में क्या कुछ हुआ, बच्ची ने भांडा फोड़ दिया, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूँ है जी कि जो ज़हीर गैंग का सोशल मीडिया विंग है, जैसे कि वो हमेशा से ऑल फॉल बातें करता ही रहता है, तो उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। लेकिन कल ज़हरा कासमी की शेल्टर होम का जो अमला है उससे मुलाकात हुई है और उसका अहवाल भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ज़हीर गैंग का सोशल मीडिया विंग है, यानी कि इनके जो सहूलतकार हैं, अब उनकी तरफ से क्या फजूल बातें जो है वो की जा रही हैं, जिनके जवाबात भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे जी। तो अब मैंने पहले बता दिया था कि ये लोग एक दूसरे की आपस में इंटरव्यूज़ करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि किसी और का अगर हम मौक़िफ़ जानेंगे तो वो तो इनको सच बता देगा। लेकिन चूंकि हमेशा से पहले दिन से ये झूठ बोलते आए हैं और इन्होंने झूठ की ही तर्जुमानी की है, जिसकी वजह से ये अब किसी और को तो इंटरव्यू दे नहीं सकते, इसीलिए आपस में ही एक दूसरे के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो अब इनका ये कहना है जी कि ज़हरा कासमी धोखेबाज है। ज़हरा कासमी ने जो है वो पहले वालिदैन को धोखा दिया, पहले वो वालिदैन को छोड़कर चली गई थी और अब जो है उसने ज़हीर को धोखा दिया है और ज़हीर को वो छोड़कर उसके हक में बयान नहीं दिया, वालिदैन के हक में बयान देकर, ज़हीर के खिलाफ बयान देकर अब वो जा चुकी है। अच्छा जी, उनका कहना है कि जी मेरी ऐसी बेटी होती तो गोली मार देता, यानी कि इनके जो सहूलतकार है वो बैठकर अब ज़हरा कासमी के खिलाफ ही बातें करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बच्ची अब कभी भी इनके हक में कोई बात नहीं कहेगी, बल्कि हर बात सच और खोल कर बताना चूँकि शुरू हो चुकी है, इसलिए अब ये बच्चे पर ही सारा मलबा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका कहना है कि ज़हीर की वालिदा मासूम है, अगर गैंग है तो अभी तक आप लोग गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। तो ये तो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर वाकई में ये गैंग कोई गैंग नहीं है तो फिर इनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, इनको तो बड़ी आसानी से अब तक का गिरफ्तार हो भी चुके होना चाहिए था। और फिर शहला रज़ा का इन्फ्लुएंस है इस केस पर और वो एक हुकूमती जो है वो ओहदेदार है, तो फिर उनको तो आसानी से इन मुल्ज़िमान को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज भी चुके होना चाहिए था, लेकिन अब तक तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अच्छा जी, आपको ये बताती चलूँ कि ये लोग जो हैं बेसिकली पहले दिन से इनका काम ये है कि जी कम उम्र बच्चों को वरगला कर, उनको अगवा करके जाली निकाह के जो है ये लोग चाहते हैं कि उनको तरकीब दी जाए। और ये वही लोग हैं, जैसा कि जिब्रान नासिर ने भी कहा था कि ये इस गैंग की एक प्लानिंग थी कि बच्ची को जो है वो अगवा किया जाएगा, उसको गलत कामों में इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ये कह दिया जाएगा कि ये जो बच्ची है इसने इस लड़के के साथ जो है वो निकाह किया है, यानी निकाह का बहुत खूबसूरत सा पोस्टर जो है उसके ऊपर इस सारे जो गलत काम है, इस सारी गलतकारी के ऊपर जो है वो निकाह का खूबसूरत पोस्टर चिपका कर इस चीज़ को जो है वो आराम से प्रमोट किया जाएगा और फिर ज़हरा कासमी के साथ जो भी करना होगा आसानी से ये गैंग कर सकेगा। इसके अलावा जी ज़हरा कासमी ने जो कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन है उनके नाम एक और पैगाम जो है वो जारी किया है और जिसमें वो कहती हैं जी कि शाहिद हुसैन साहब की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, शुक्रिया किया है। और उस बच्ची ने कहा है कि जिस तरह से आपने हक और सच के लिए आवाज़ उठाई है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो इसी अंदाज से जो है वो आप काम करते रहिएगा। ये उस बच्ची का एक और पैगाम जो है वो सामने आ रहा है। और बच्ची जो है वो अगर गैंग के साथ होती, अगर वो ज़हीर के हवाले से उसने कोई बयान देना होता या वो ज़हीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती, या जैसा कि ये लोग कहते हैं कि जी रोमियो जूलियट पार्ट 2 है, तो अगर ऐसा ही कुछ होता तो फिर वो शाहिद हुसैन को तो मैसेज कभी भी ना करती, उनको तो कोई भी पैगाम अपने हवाले से जारी ना करती और उनकी कभी भी तारीफ़ भी ना करती। तो इसके अलावा जी मेहदी कासमी जो है उनका कल बहुत ही कड़ा इम्तिहान था, चूँकि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला है बमा लेडीज़ पुलिस के, वो उनके घर जाता है और फिर जो पुलिस के अहलकार हैं, जो शेल्टर होम के जो अहलकार थे, उन्होंने ज़हरा कासमी से हर तरह से पूछ-गुछ करने की कोशिश की कि उसका जो एक हफ़्ता है वो वालिदैन के साथ कैसा गुजरा, वालिदैन उसको कहाँ तक कहाँ लेकर गए, और वालिदैन से भी उन्होंने यही सारी मामलात जो हैं उनके बारे में पूछ-गुछ की कि आप बच्ची को क्यों लेकर गए थे, कहाँ लेकर गए थे। और बच्ची ने जो है वो सारी बातें जो है वो अमले के सामने रखी और उनको सब कुछ बताया कि वालिदैन जो है वो उसको कुछ रिश्तेदारों के घर लेकर गए थे, इसके अलावा जो है वो एक मॉल में गए थे और जहाँ भी वालिदैन उसको लेकर घूमते रहे, उसको शॉपिंग करवाई, उसको खाना खिलाया, सारी तफसीलात ज़हरा कासमी ने दी हैं। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अमले ने उससे सवालात भी किए और उसके साथ तस्वीर भी उतरवाई। हुई जो सारी मुलाकात था, इस
उसकी वीडियो भी बनाई गई है। और ये जो 20 मिनट हैं वो ज़हीर गैंग पर अब इंतहाई भारी पड़ चुके हैं, क्योंकि बच्ची ने अपने मुंह से इस बात का इजहार किया है कि वो हमेशा अपने वालिदैन के पास ही रहना चाहती है। और इसके अलावा वो अपने वालिदैन के साथ इस एक हफ्ते में उसने इंतहाई खुश और खुशखुर्रम और बहुत ही ज़्यादा वो रिलैक्स रही है। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला है उसने भी मेहदी अली कासमी की बहुत तारीफ़ की है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहदी अली कासमी ने अपनी बेटी को एक हफ्ते के अंदर ही इस ट्रॉमा से बहुत हद तक जो है वो बाहर निकाल लिया है। बच्ची बहुत ही ज़्यादा उनके साथ, वालिदैन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उसको कोई भी परेशानी, दिक्कत और तकलीफ़ का सामना नहीं है। इसके अलावा जी कल जो है वो ज़हीर की बच्ची से जो मुलाकात है उस पर समाअत भी होनी है, जो कि 16 जनवरी को है। और कल ही जो है वो इस केस पर दलाइल हो गया, और जो कि जज साहब ने ये पहले ही कह दिया था। जब इस केस की पहले समाअत होनी थी तो जज साहब ने कहा था कि पहले जो बच्ची की कस्टडी का केस है उसका फैसला पहले आ जाने दे, उसके बाद ज़हीर की जो मुलाकात है उसके हवाले से समाअत जो है वो इंशाल्लाह होगी। और जब कल समाअत होगी तो चूंकि बच्ची ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले से जो कुछ भी कहा है उसकी एक रिपोर्ट भी उन्होंने अदालत में जमा करवानी थी, जो कि कल रिपोर्ट भी अदालत में जमा हो जाएगी। और जब रिपोर्ट जज साहब इंशाल्लाह ताला देखेंगे और जो ज़हीर की मुलाकात का सारा सिलसिला है तो वो हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब वो देख कर इंशाल्लाह ताला ज़हीर को तो इस बच्ची से मुलाकात की इजाज़त कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि बच्ची अब वालिदैन के पास बहुत पुरसकून है, खुश है और वक्त के साथ साथ इस ट्रॉमा से बाहर भी निकल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जज साहब जो है वो एक अगवाकार को उसकी मुखबिया से मिलने की इजाज़त देंगे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह से अच्छी खबरें इस केस में आना शुरू हो चुकी हैं, हम मज़ीद अच्छी खबरें सुनेंगे और बहुत जल्द इन मुल्ज़िमान को जेल की सलाखों के पीछे भी देखेंगे, चूँकि अब इस केस में यही सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।